सेल Q2 रिजल्ट्स। कंपनी को 1305 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू में 13.2% की बढ़ोतरी। सितंबर तिमाही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1305.59 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 329.36 करोड़ का नुकसान हुआ था। संबंधित अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 13.20% की बढ़ोतरी के साथ 29,712.07 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 26,246.34 रुपए था। सितंबर तिमाही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,305.59 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 329.36 करोड़ का नुकसान हुआ था। संबंधित अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 13.20% की बढ़ोतरी के साथ 29,712.07 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 26,246.34 रुपए था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 850 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था, जबकि रेवेन्यू 26,431.30 करोड़ रुपए रहने की संभावना जताई गई थी। कंपनी के दोनों आंकड़े अनुमानों से बेहतर रहे हैं। संबंधित अवधि में कंपनी के भिलाई प्लांट ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया। भिलाई प्लांट का रेवेन्यू सालाना 45% की बढ़ोतरी के साथ 10,064.20 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद क्रमशः राउरकेला और बोकारो प्लांट का नंबर रहा। दोनों प्लांट्स का रेवेन्यू क्रमशः 7,178.89 रुपए और 6,876.85 करोड़ रुपए था। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज ने हाल में कंपनी के शेयरों को सेल रेटिंग दी थी और इसके लिए 50 रुपए का टारगेट प्राइस किया था, जो करंट मार्केट प्राइस से काफी कम है। कोकिंग कोल की कीमतों में बढ़ोतरी कंपनी के लिए जोखिम की तरह है। हाल में खबर आई थी कि लागत कम करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रूस से कोकिंग कोल की खरीदारी बढ़ाने की तैयारी में है।